कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। प्रसंग उपसर्ग और प्रत्यय का पुनरालोचना। तो पहले देखते हैं उपसर्ग। भाषा में नए शब्दों का निर्माण करने के लिए शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये जिस शब्द से जुड़ते हैं उसे एक नया अर्थ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण हार शब्द को लेंगे हम और इससे जुड़ने वाले कुछ उपसर्गों को देखेंगे। जैसे कि हमने कहा जो हार वाक्यांश है, ठीक है, उसके अलग अलग अर्थ हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर सारे शब्द बने हैं। जैसे पहला है आहार, यहाँ पर इसका अर्थ है भोजन। संहार नाश, प्रहार मतलब मार, विहार मतलब सैर, परिहार मतलब त्याग, उपहार मतलब भेंट, प्रत्याहार मतलब लेटा लेना। तो इस प्रकार से बच्चों देखो हार जो वाक्यांश है वो जब मिला तो ये बहुत सारे अलग अलग हमारे शब्द बन गए। तो बच्चों अब कुछ संस्कृत के उपसर्गों को देखते हैं और उनसे बने शब्द को। जैसे कि अति, इसका अर्थ है अधिक, बहुत या परे। जैसे शब्द हैं अतिशय, अतिक्रम, अत्याचार, अत्यंत। फिर अधि, अर्थ है ऊपर, श्रेष्ठ। उदाहरण है अध्यक्ष, अधिपति, अधिकार, अध्यादेश, अधिकृत। फिर उसके बाद है अनु, अर्थ है पीछे, प्रति या समान। 3 अर्थ हैं। अनुगामी, अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुरूप। उसके बाद है अप, अर्थ है हीनता, बुरा, अभाव। उदाहरण है अपकार, अपकृति, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपयश, अपव्यय। उसके बाद है अभी, अर्थ है सामने, निकट और। शब्द हैं नए शब्द हैं अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अध्यागत, अभिवादन, अभिभाषण। उसके बाद है अब, अर्थ है नीचे या हीन, अवगुण, अवकाश, अवनति, अवज्ञा, अवतरण, अवमान। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। पहला है अ, उसका अर्थ है निषेध या अभाव, अमोल, अताह, अलग, अचेत, अछूत, अपढ़, अजान, अटल। ये उसके उदाहरण हैं। इसके बाद है अध, अध का अर्थ है आधा, अधकचरा, अधमरा, अधजला, अधपका, इस प्रकार से। उसके बाद है अन, उसका अर्थ है निषेध या अभाव, अनजान, अनपढ़, अनकहा, अनहोनी, अनमना, अनमोल इत्यादि। उसके बाद है ऊन, इसका अर्थ है एक कम, जैसे कि 29, 39, 59, 49। उसके बाद है औ, इसका अर्थ है हीन या निषेध, जैसे कि अवगुण, ओढ़र, औघट, अवसर, ये सारे। उसके बाद है क या कु, इसका अर्थ है बुरा या हीन, जैसे कपूत, कुठोर, कुपात्र, कुमार्ग, कुरूप, कुचाल, ये सारे। अब कुछ उर्दू के उपसर्ग देखते हैं। जैसे कि है कम, इसका अर्थ है थोड़ा या हीन। उदाहरण है कम अक्ल, कमज़ोर, कम समझ, कम उम्र, कम ख्याल। खुश, इसका अर्थ है अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशहाल, खुश नसीब, खुशकिस्मत। गैर, इसका अर्थ है भिन्न या विरुद्ध, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर वाकिफ।
ना इसका अर्थ है कम या अभाव। नाचीज, नादान, नाराज, नालायक, नापसंद। बद इसका अर्थ है बुरा, बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदख्याल, बदमिजाज। अब देखते हैं प्रत्यय। नए शब्दों का निर्माण करने के लिए जो शब्दांश शब्द के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये जिन शब्दों से जुड़ते हैं उन्हें नए अर्थ देते हैं। जैसे मूर्ख व्यक्ति के लिए ये है, और मूर्खता ये व्यक्ति का गुण भाववाचक है, भाववाचक गुण है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये धातु के बाद लगते हैं। इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। याद रखेंगे, ये धातु के बाद लगते हैं। ऐसे शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। तो इनसे नए शब्द बनते हैं वो संज्ञा या विशेषण ही होते हैं। ठीक उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के बाद लगते हैं। इनसे बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं बच्चों। तो हमें याद रहेगा कि कृत प्रत्यय जो था वो धातु के बाद लगते थे वो शब्दांश, लेकिन तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के बाद लगते हैं। इसको हम याद रखेंगे। और इनसे जो नए शब्द बनकर आते हैं वे संज्ञा और विशेषण ही होते हैं। हमारे हिंदी में प्रत्यय कृत हो या तद्धित तीन स्रोतों से आते हैं। एक है संस्कृत से, और एक है हिंदी, और तीसरा है उर्दू, जो कि अरबी और फारसी का जोड़ है उर्दू। तो अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले कृत प्रत्यय संस्कृत के शब्द अ प्रत्यय है, अ मूल धातु है, श्रुप, दिव, चर, और उदाहरण है सर्प संज्ञा है, देव संज्ञा है, चर विशेषण है। अख, क्रू, पट ये मूल धातु है, कारक, गायक, पाठक। अन इसका मूल धातु से लगेगा, पठ, भुज, श्रु। जैसे कि कुछ उदाहरण पठन, भोजन, श्रवण। उसके बाद है अनीय प्रत्यय। तो गम, दृश्य, रम, पठ मूल धातु है। तो गम के साथ आने से होगा गमनीय, दृश्य के साथ दर्शनीय, रम के साथ रमणीय, पठ के साथ पठनीय। अब देखेंगे हिंदी और उर्दू के कृत प्रत्यय। अंत मूल धातु है रट और भीड़। रट के साथ आने से होगा रटंत, भीड़ के साथ भिड़ंत। अक्कड़ प्रत्यय है, मूल धातु है भी, मूल, धूम। तो अक्कड़ के साथ आने से ये सारे होंगे पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। आ प्रत्यय है और मूल धातु घट, झूल, ठेल। आएगा घाटा, झूला, ठेला। आन के साथ अगर मूल धातु आ जाए उठ, उड़ और मिल तो हो जाएगा ये उठान, उड़ान, मिलान। आब प्रत्यय है, उसके साथ अगर आ जाएगा मूल धातु बच, बह और लग तो हो जाएगा बचाव, बहाव, लगाव। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं बच्चों। हम किताब देखेंगे और याद करेंगे। अब देखते हैं कुछ तद्धित प्रत्यय। जैसे कि अ मूल शब्द है कुरु, विष्णु, शिव। जैसे कि हम जानते थे ये संज्ञा और विशेषण से होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें अगर अ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कौरव, वैष्णव, शैव। आलू प्रत्यय जुड़ने के बाद मूल शब्द हैं दया, कृपा, श्रद्धा। तो इसमें आलू अगर जुड़ जाए तो हो जाएगा दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। मूल शब्द हैं कुछ धर्म, दिन, वर्ष। और इनमें अगर इक प्रत्यय आ गया तो नए शब्द होंगे धार्मिक, दैनिक, वार्षिक। उसी प्रकार मूल शब्द हैं आनंद, तरंग, पुष्प। इसमें अगर ईत प्रत्यय आ गए तो ये होंगे आनंदित, तरंगित, पुष्पित। उसी प्रकार मूल शब्द हैं रक्त, लघु, लाल। इसमें अगर प्रत्यय इमा प्रत्यय में जुड़ जाएगा तो इसमें नए शब्द होंगे रक्तिमा, लघिमा, लालिमा। अब कुछ हिंदी और उर्दू के प्रत्यय देखते हैं। आ
प्रत्यय है, मूल शब्द है चूर, भूख और बाबू। इसमें न्या होगा आ जुड़ने से चूरा, भूखा, बबुआ। बाबू है बच्चों, याद रखना, बबुआ आ रहा है। ये परीक्षा में इस प्रकार के आते हैं ज़्यादा। आई प्रत्यय है, मूल शब्द है भला, बुरा, चिकना। उदाहरण होंगे भलाई, बुराई, चिकनाई। ठीक उसी प्रकार आऊ प्रत्यय है, मूल शब्द है उपज, पंडित, उपजाऊ, पंडिताऊ। उसके बाद है आन, मूल शब्द है ऊंचा, नीचा, चौड़ा। इसमें अगर आन जुड़ जाता है तो हो जाएगा ऊंचान, नीचान, चौड़ान। कुछ मूल शब्द हैं ठीक, रोज, साल। इसमें अगर प्रत्यय आना जुड़ जाए तो हो जाएगा ठिकाना, रोजाना, सालाना। आर प्रत्यय है, इसमें अगर मूल शब्द आएगा लोहा, सोना, तो इसमें आर प्रत्यय जुड़ने से हो जाएगा लोहार, सुनार। तो बच्चों ये कुछ प्रत्यय थे, उपसर्ग थे, जो परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। हम इनको पढ़ेंगे और याद रखेंगे।